और अब आज के सबसे बड़े गुनाह की तहकीकात। मुंबई के मशहूर फिल्म फोटोग्राफर और राइटर नवराज क्वात्रा की हत्या के पीछे क्या किसी हीरोइन का हाथ है? क्या हीरोइन ने क्वात्रा के घर गिफ्ट पैकेट लेकर सुपारी किलर भेजे थे? मुंबई पुलिस हत्या के इस मामले में अब इस नजरिए से भी तहकीकात कर रही है। क्वात्रा फिल्मों में करियर बनाने आई लड़कियों की मुफ्त में फोटोग्राफी करते थे। क्या उनकी हत्या के पीछे फोटो सेशन और फोटोग्राफी की ही कोई कहानी है? अफजल हुसैन की ये रिपोर्ट। लाइट, कैमरा, हीरोइन और मर्डर। मुंबई में फिल्म फोटोग्राफर और राइटर के मर्डर के पीछे फोटोशूट की कहानी सामने आ रही है। पुलिस तहकीकात कर रही है कि क्या नवराज क्वात्रा की हत्या के पीछे किसी हीरोइन या मॉडल का हाथ है। वो हीरोइन या मॉडल जिसने क्वात्रा से अपना प्रोफाइल बनवाने के लिए फोटो सेशन किया था, क्या उसने ही क्वात्रा का कत्ल करवाया? क्या उसने ही गिफ्ट भिजवाने के बहाने मुंबई में क्वात्रा के घर पर 2 सुपारी किलर भेजे? पुलिस के शक के पीछे खास वजह भी है। मुंबई के इस फोटोग्राफर के स्टूडियो से कई हीरोइनों और मॉडल्स की तस्वीरें मिली हैं, जिनमें से कई न्यूड हैं। इसके अलावा पुलिस को उनके फ्लैट से कई आपत्तिजनक सामग्री भी हाथ लगी है। बड़ा सवाल यह है कि क्या फोटोग्राफर के स्टूडियो में कुछ ऐसा हो रहा था जिसने किसी मॉडल या हीरोइन को परेशान कर दिया था? क्या ऐसे ही फोटोशूट के दौरान बदनाम करने वाली तस्वीरें भी खींच जा रही थी? क्या उन अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेलिंग का कोई खेल खेला गया और इसीलिए हो गया 65 साल के इस सीनियर फोटोग्राफर का मर्डर? तारीख 14 सितंबर 2012, वक्त सुबह 12:30 बजे, जगह LIC कॉलोनी, बोरीवली, मुंबई। इसी दिन क्वात्रा की लाश उनके इस फ्लैट के अंदर मिली थी। उनके हाथ पीछे की तरफ बंधे थे। वो अपने इस फ्लैट में फर्श पर गिरे पड़े थे। उनके मुंह में भी कपड़ा ठूंसा गया था। मौके पर पहुंचे पुलिस को एक चश्मदीद ने बताया कि उसने 2 लोगों को कॉलोनी से भागते देखा था और उसने क्वात्रा की मदद के लिए चीखने की आवाजें भी सुनी थी। 2 लोग अंदर जाते वक्त एक आदमी ने देखा था यहाँ नेबरर ने, और बाद में चिल्लाने का आवाज आई तो वहाँ उनके दरवाजे के सामने खड़े थे। अंदर से फिर उन्होंने बेल बजाई तो कोई अंदर से दरवाजा खोला कर नहीं गया। थोड़ी देर के बाद 2 लोग दरवाजा खोल के बाहर भाग गए। ऐसे 2 लोगों को शक करके उन्होंने। मौके से पुलिस को यह गिफ्ट का पैकेट भी मिला। जांच में यह भी पता चला कि दोनों कातिल फ्लैट में गिफ्ट का यह पैकेट देने के बहाने ही दाखिल हुए थे। बड़ा सवाल यह है कि क्या यह पैकेट फोटोग्राफर से नाराज किसी हीरोइन या मॉडल ने ही भेजा था, या फिर पैकेट तो बस एक बहाना था? सवाल उठ रहे हैं, क्या असल में इस पैकेट के जरिए क्वात्रा के घर में 2 सुपारी किलर भेजे गए थे? पुलिस ने चश्मदीद के बयान के आधार पर 2 संदिग्धों के स्केच जारी कर दिए हैं, लेकिन अब तक वो आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी है। सवाल ये भी है कि क्या पुलिस को पता चल चुका है कि आखिर मुंबई के इस मशहूर फोटोग्राफर की हत्या के पीछे किस हीरोइन का हाथ है? पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच ने भी इस हत्याकांड की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में उन मॉडल और फिल्म में काम करने वाली लड़कियों से भी पूछताछ शुरू हो गई है जिनका क्वात्रा के पास आना जाना था, जिन्होंने क्वात्रा से फोटोशूट करवाया था और जिनकी इस राइटर ने फिल्मी निर्माता निर्देशकों से सेटिंग कराई थी। अफजल हुसैन की यह रिपोर्ट। क्वात्रा के कत्ल के सिलसिले में मुंबई की हीरोइनों से पूछताछ। कई मॉडल हीरोइन लगा रही हैं बोरीवली थाने के चक्कर। क्या क्वात्रा के कत्ल का खुलेगा राज? क्वात्रा के स्टूडियो में पुलिस को जांच के दौरान न सिर्फ फिल्मों में काम करने की ख्वाहिश रखने वाली नई लड़कियों की तस्वीर मिली, बल्कि कई जानी पहचानी अभिनेत्रियों के फोटोग्राफ भी पुलिस के हाथ लगे। इनमें कुछ फोटो अश्लील तो थे ही। पुलिस को इस बुजुर्ग फोटोग्राफर के फ्लैट में मर्दाना ताकत बढ़ाने वाली गोलियां और सेक्स टॉयज भी मिले।
पुलिस ने इस सिलसिले में कुछ फिल्मी हीरोइनों और मॉडल से बोरीवली थाने में बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी है। क्वात्रा के कत्ल के एक दिन बाद से ही पुलिस इस दिशा में आगे बढ़ रही है। अभी तक मालूम नहीं पड़ा मोटिव, अभी तक नहीं मालूम पड़ा कुछ, उसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। इनका प्रोफाइल सर क्या था, जो जिनकी हत्या की, इनका प्रोफाइल क्या था सर? ये यहाँ पर फिल्म शूटिंग करते थे, फोटोग्राफी मॉडल्स का करते थे मुफ्त में। क्वात्रा के कत्ल और उनके घर में मिली चीजों के बारे में पुलिस ने उनकी पत्नी और बेटी से भी पूछताछ की है। कत्ल के दौरान क्वात्रा महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड की इस कॉलोनी के फ्लैट में अकेले थे। उनकी पत्नी 5 सितंबर से दिल्ली में थी। क्वात्रा के फ्लैट से जो आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है और जिस तरह के फोटोग्राफ्स मिले हैं, पुलिस उस बारे में क्वात्रा की पत्नी से भी पूछताछ की है, लेकिन उनका कहना है कि वो अपने पति के स्टूडियो में नहीं जाती थी, इसलिए उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मौके से उनके हाथ सीसीटीवी कैमरे में कैद एक लड़की और एक युवक की अश्लील डांस की तस्वीरें भी हाथ लगी हैं। सीसीटीवी कैमरा फोटोग्राफर के फ्लैट के ड्राइंग रूम में लगा हुआ था, जो फिलहाल बंद मिला है। इसी तरह बाथरूम और कपड़े बदलने के कमरे में भी खुफिया कैमरे लगे मिले और उनसे ली गई तस्वीरें भी पुलिस के हाथ लग चुकी हैं। सवाल फिर वही कि आखिरकार फोटोग्राफर और फिल्म राइटर नवराज क्वात्रा की स्टूडियो में क्या चल रहा था? क्या फोटोशूट और सेशन के नाम पर हीरोइन की खुफिया तस्वीरें निकाली जा रही थी? क्या उनकी अश्लील तस्वीरों के साथ कोई खिलवाड़ किया जा रहा था? फोटोशूट कराने वाली लड़कियों को बदनाम करने के साथ साथ उनके साथ ब्लैकमेलिंग का कोई गेम तो नहीं चल रहा था? पुलिस मामले को गंभीरता से देख रही है और इस केस में अब क्राइम ब्रांच भी जुटकर तफ्तीश कर रही है। अफजल हुसैन, इंडिया टीवी, मुंबई। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे मध्य प्रदेश पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ा डॉन।